क्वाड, जी हां, चीन की चालबाजियों को सबक सिखाने वाली मीटिंग बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वॉशिंगटन डीसी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। व्हाइट हाउस में ही दुनिया की इन 4 महाशक्तियों के बीच बैठक शुरू होने वाली है। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। इसी रूम में क्वाड देशों के लीडर्स आपस में मुलाकात करने वाले हैं। जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापानी प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा, ये चारों देशों के फ्लैग लगे हुए हैं और बस उस पल का इंतजार है जब ये क्वाड मीटिंग शुरू होगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पे हैं। और चीन से चूंकि भारत को खतरा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हिंद प्रशांत महासागर में ड्रैगन को कंट्रोल करने के मूड में है, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। और ये अंदर की तस्वीरें, ईस्ट रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों देशों के फ्लैग नजर आ रहे हैं और बस इसी रूम के अंदर ये मीटिंग शुरू होने वाली है और सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में जहां ये क्वाड मीटिंग होनी है उस पर लगी होगी। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इस वक्त व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की, जहां पर चारों देशों के फ्लैग, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करने वाले हैं। और अमेरिका में आज क्वाड देशों, जिनमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग होने जा रही है। और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र पराशर, जो कि वॉशिंगटन में ही इस वक्त मौजूद हैं, वो जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज जुड़ गए हैं हमारे साथ। जेद्दा यूनिवर्सिटी से हैं ये, और बहुत बहुत स्वागत सर आपका। देवेंद्र, पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। पूरी निगाहें इस वक्त दुनिया भर की क्वाड मीटिंग पर लगी हुई हैं। ईस्ट रूम की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, 11:30 हिंदुस्तानी वक्त अगर हम देखें तो उस हिसाब से ये मीटिंग शुरू होनी थी। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, और ये बैठक शुरू हो चुकी है और क्वाड की बैठक पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं निश्चित तौर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की बात करें तो ये चाइना के लिए परेशानी की बात है। हालांकि इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या वजह है जिसके चलते अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने क्वाड को लेकर जो एक अनौपचारिक समूह है उसे ये बनाया। इसके पीछे आखिर मंशा क्या है, तो उसको पंकज अगर समझें तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो इलाका है, इस रीजन के महत्व को पंकज समझे पहले तो समझ में आएगा कि आखिर क्वाड की महत्ता इतनी ज़्यादा क्यों है। और तकरीबन 38 देश आते हैं उस इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर दुनिया की इकोनॉमी के लिहाज से पंकज आप बात करें तो दुनिया के जो 10 बड़े इकोनॉमी हैं उनमें से 7 बड़ी इकोनॉमी उस इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित है। पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है समुद्र मार्ग के मार्फत, उसका 46% हिस्सा इंडो पैसिफिक रीजन। देवेंद्र, जरा एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच लगभग 90 मिनट की मीटिंग हुई, जो कि 60 मिनट का वक्त तय था, लेकिन 30 मिनट वो एक्सटेंड हुई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उस जो भारत अमेरिका के संबंध को अपने अंदाज में डिफाइन किया। उन्होंने 5 T's का जिक्र किया, वो बहुत महत्वपूर्ण। पंकज, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मैं सवाल नहीं समझ पाया। मेरी अब आवाज आ रही है देवेंद्र आप तक? देवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम देवेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। आसिफ रमीज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ रमीज साहब, देखिए, एक शेर है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। आज जिस खूबसूरत अंदाज में 90 मिनट तक ये बैठक चली है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, और 5 T's का एक जिक्र किया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा ट्रेडिशन यानी परंपरा, टैलेंट यानी प्रतिभा, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्टीशिप। इन 5 T's का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में उस पूरे ये जो बैठक है और भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनका जिक्र किया उन्होंने। पंकज भाई, आपका जो शेर था बहुत बढ़िया था, खत का लिफाफा देखकर। और ये जो लिफाफे पे जो मजमून है ना, जो अंदर आने को है, वो पूरी दुनिया को अचंभित करने वाली है। ये एक ऐसा मेगा जियो पॉलिटिकल इवेंट है जिससे कई लोगों की नींदें भी उड़ी हैं और काफी लोग एक्साइटेड भी हैं।
अब आपके जो 5 T's है ना, वो तमाम 5 T's, उससे एक मैसेज जो एक और टी को पहुंचेगा वो है टेरर और टेररिज्म। ठीक है, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है, एक क्या कहते हैं, कूटनीति कहते हैं ना, उसके हिसाब से ये तमाम चीजें करके उस पे भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। और ये जो क्वाड है ना, ये एक पार्टनरशिप हमारे ख्याल से जो 4 लाइक माइंडेड कंट्रीज। मैं आसिफ भाई आपके पास आता हूं, जरा मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। वो जो तस्वीरें हैं वो ईस्ट रूम जो व्हाइट हाउस का, वहां से आ रही हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं, अजीत डोवल एनएसए नजर आ रहे हैं, यानी जो भारत का डेलीगेशन गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तमाम महत्वपूर्ण लोग जो प्रधानमंत्री के साथ गए हैं वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं, कुछ ही देर में क्वाड मीटिंग शुरू होने वाली है। और ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, स्कॉट मॉरिसन और योशिहितो सुगा, ये चारों राष्ट्राध्यक्ष कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर हम उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। और आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ भाई देखिए, एक तो खूबसूरती ये भी है कि अब भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो 3 बड़ी ताकतों के साथ बैठ रहे हैं, बराबर बैठ रहे हैं, एक ही पेज पर ये चारों देश। ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी बात, ये तस्वीर अपने आप में यकीनन बहुत बड़ी बात है। और बहुत सी जगहों पे मैं कुछ देख रहा था, कुछ डिबेट्स भी, वहां पे कुछ लोग जो इस चीज से खुश नहीं है वो ये कह रहे थे कि बराबर नहीं है। भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान, जैसा मैं कल आपके साथ आप इसी डिबेट में कह रहा था और डिस्कशन में, कि हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल प्लेयर, एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। और आज जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, उन तमाम महाशक्तिशाली देशों के साथ हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। और आज ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। और आज जो वहां पे क्वाड की मीटिंग हो रही है, या जिस तरीके से भी वहां पे तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, या हम लोग जब जो उसको देख रहे हैं, उससे हम यही समझ रहे हैं और यही अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई जो लोग जलते हैं जलने दें, कहीं खुशी कहीं गम। कुछ लोग जो गम मना रहे हैं, कुछ लोगों को जो इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो होने दें, लेकिन ये जो बराबरी का जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल इक्वल, वो बराबरी, चाहे आप देखें अमेरिका में आज हिंदुस्तान के जो एक बोलबाला हो रहा है, और जिस तरह से ये दोस्ती, ये बायलैटरल रिलेशन और ज्यादा परवान चढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इससे देखें, अभी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, खास तौर से हमारे पड़ोस में, जहां पे बहुत सी इस चीज को लेके चिंता और प्रॉब्लम्स होंगी जी। इसमें देखें, अभी आप देखें ये ग्रुप है, लोग हैं इसमें, और बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनके लीडर्स हैं। कुछ दिनों पहले तक जो लोग ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान आइसोलेशन में चला गया है, आज आप खुद देखें कि आइसोलेशन में कौन है। इसे कहते हैं पॉलिसीज, इसे कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट एंड यूजिंग इट एट द राइट प्लेटफॉर्म एट राइट टाइम। बिल्कुल सर, आपके पास आता हूं, जरा देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो प्रधानमंत्री ने आज भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनकी एक रूपरेखा 5 T's के जरिए समझाई। यह सवाल था मेरा, और उसमें उन्होंने कहा 5 T's में ट्रेडिशन यानी परंपरा, टैलेंट यानी प्रतिभा, टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया, ट्रेड का जिक्र किया और ट्रस्टीशिप की बात की। इस अंदाज में उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को बतलाने की कोशिश की। देवेंद्र, तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ईस्ट रूम की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और योशिहितो सुगा जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, चारों राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं चारों देशों के झंडे जो हैं पीछे नजर आ रहे हैं। और ये भारत का डेलीगेशन, एस जयशंकर विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोवल, बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति इस वक्त प्रधानमंत्री के पीछे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ये आप देखिए जो बाइडन अमेरिकी प्रेसिडेंट वो नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहितो सुगा और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्वाड बैठक, उसकी शुरुआत हो गई है भारतीय समय। Coming together to take on key challenges of our age, from COVID to climate to emerging technologies. It embodies an approach I spoke of at the UN earlier this week. When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and
positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress. Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. We're taking action on climate change with new partnership toward a zero emissions shipping. And today, we're also launching a new Quad Fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees in leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. In sum, we're 4 major democracies with a long history of cooperation. We know how to get things done, and we are up to the challenge. And I'm looking forward to our discussion today, and I thank you. And now I yield to my friend from India. राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा, पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। Thank you very much, Prime Minister. Thank you, Mr. President. It is a great honour to be here with you here in this magnificent place, and I thank you for your leadership in bringing us together in person this time and to join our great friends, Prime Minister Modi and Prime Minister Suga and Secretary Blinken. It's good to be here with you also. We are liberal democracies that believe in a world order that favours freedom. And we believe in a free and open Indo-Pacific because we know that's what delivers a strong, stable and prosperous region. So our citizens, our peoples, can realise their hopes and dreams for their futures in a liberal and free society. The Quad is about demonstrating how democracies such as ours, as you said, Mr. President, can get things done, that can deal with the big challenges that we face in a very complex and changing world. And there is no part of the world that is more dynamic than the Indo-Pacific at this time. A region that has extraordinary opportunity, wide diversity, great wealth, but many challenges that must be overcome. And we see the role of our nations. We see our home in the Indo-Pacific as the place that we wish to focus on to ensure that our peoples can realise everything they would have for themselves. So as we gather here together again as a Quad in person for the first time, in just 6 months from our last meeting, so much has already been accomplished.
and we come together with great hope for what's ahead. 670 million, at least, safe and effective doses of vaccines already out there. 1 billion is our goal, Mr. President, and we will add more to that today. Using our national strengths collectively to manufacture and distribute these vaccines, to have the doses, but also to ensure they go that last mile, to ensure they are administered in all parts of the region. Working together on low emissions technologies that will indeed change the world and take the world to a net zero economy, a new energy economy. We're working to make cyberspace and emerging and critical technologies trusted and secure in open societies, solving problems and addressing the supply chain challenges that in many ways hold the keys to our security and our prosperity and our environment in the 21st century. So we stand here together in the Indo-Pacific region, a region that we wish to be always free from coercion, where the sovereign rights of all nations are respected and where disputes are settled peacefully and in accordance with international law. We come together in collective strength, with mutual respect, transparently, and importantly, as one. So thank you again, Mr. President, for joining us together as Quad leaders at this meeting. On behalf of the Australian people, can I thank all of the leaders of the Quad who share this great forum for their leadership in our region. I'm in no doubt that together our four nations multiply many times over the forces of hope for a free, open and inclusive Indo-Pacific. And with that, I'm delighted to hand over to my dear friend, the Prime Minister of Japan, Prime Minister Suga. ジョー・モディさん、またそこも再開は大変嬉しく思います。ジョーのリーダーシップによって3月に約束した通り、史上初の対面での首脳会合を実現することができました。これは4カ国の強い結束と自由で開かれたインド太平洋という共通のビジョンへの揺るぎのないコミットメントを示すものであります。この日米豪印会合は基本的価値を共有する4カ国がインド太平洋地域に法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現するために協力する極めて重要な取り組みです。これまで4カ国は新型コロナを含む地域が直面する課題に対応するため幅広い分野で実践的な協力を進めてきました。本日はそのような協力の具体的進展を確認をするとともにインフラやクリーンエネルギーといった新たな分野での協力जो समाज का जो लक्ष्य है उन्हें पूरा कर सकेंगे। क्लीन एनर्जी का और आपस में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान कर सकेंगे। मुझे आशा है कि हम एक बहुत अच्छा और प्रासंगिक बैठक रख सकेंगे। इसके अलावा जो आयात पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे जापानी खाद्य पदार्थों पर, चावल पर, सब्जियों पर और अन्य चीजों पर, जो कि मैंने आपको पहले निवेदन किया था अप्रैल के महीने में, वो एक बहुत बड़ा कदम है जो आपने उठाया है, जो कि सुनामी और भूचाल के बाद आपने उठाया है। धन्यवाद आपका। I can't get this to function at all. Maybe that's the reason, huh? Is it slow, sir? तो चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने अपनी अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच दी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हमने क्वाड में बड़े फैसले लिए, कोविड की उन्होंने बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, वैक्सीन इनिशिएटिव जो लिया गया वो सराहनीय है और न्यू क्वाड फेलोशिप जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाएगी, इसका भी उन्होंने ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि भारत में 1 अरब जो है वो कोरोना वैक्सीन बनाएंगे, ये लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। और
चार मेजर डेमोक्रेसीज जो हैं वो हैं, और हमें मालूम है काम कैसे होता है। और साथ ही साथ फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 2004 की सुनामी के वक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए हम लोग साथ आए थे, और अब कोविड की मुश्किल घड़ी आई है तो ऐसे में हम एक साथ आए हैं। अब कोरोना काल में मानवता की मदद के लिए हम एक साथ आए हैं। तो बारी बारी से चारों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार फिर सुनते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा, पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चार देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। तो शांति और समृद्धि विश्व में हो, उसकी कामना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वाड समिट की शुरुआत हो चुकी है। चारों राष्ट्राध्यक्ष ने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया। तो क्वाड समिट के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को मानवता के हित में एक साथ आने के लिए कहा, संदेश दिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की यह बैठक जारी है। इंडिया टीवी की बड़ी कवरेज भी नॉन स्टॉप जारी है। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद।